गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा कर रही हूँ कि बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपने घर में, ये ऑनलाइन स्टडी का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि टीचर तो है नहीं ना सामने आपको डांटने के लिए। मस्ती करोगे तो अभी तो मज़े ले लेके सुन रहे होगे, मोबाइल भी हाथ में मिल रहा है मज़े से। पर मोबाइल का यूज़ सिर्फ स्टडी के लिए करना है, ओके? स्टडी करने के बाद मोबाइल रख के आप लोग क्लास वर्क में कंप्लीट करके वो लर्न करेंगे। तो बच्चों, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आप घर में बैठ कर के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख कर के आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अच्छा बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से तो बच्चों, इस तरीके का स्टडी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके का फर्स्ट टाइम, कोरोना की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से हम घर में सेफ़ रहें, वही बेटर है, और हमारी स्टडी भी चलती रहे। इसके लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन तरीका निकाला है। तो और आप लोग भी घर में अच्छे से पढ़ सको, और ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करने का। तो बच्चों, आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानियाँ सबको पसंद है ना? बहुत खुश हो गए होंगे सब सुन के कि हाँ, आज स्टोरी सुनने मिलेगा, है ना? सबको, मुझे पता है, सभी बच्चों को क्लास में भी मैं जब स्टोरी सुनाती तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो बच्चों, कहानी हमारे लिए ही होती हैं, और लैंग्वेज इसीलिए होता है कि ताकि आपके अंदर एक अच्छे गुणों का विकास हो सके। जब भी हम कोई कहानी सीखते हैं, सुनते हैं ना बच्चों, तो उसके अंत में, एंड में, हमें ज़रूर कोई ना कोई शिक्षा मिलती है ना? कहानी से हम हमेशा दूसरों का सहयोग करना, बलिदान करना, त्याग देना, मदद करना, इस तरह के ही भाव हमारे अंदर आते हैं, और इस तरीके की ही शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा, यही हमें मिलता है। मिलकर रहना, सहयोग करना। तो आज इसी तरीके की एक मज़ेदार कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, है ना? तो बच्चों, चले कहानी सुनने या नहीं सुननी है? नहीं, चलो सुना ही देती हूँ आप लोगों को। तो चलो, आज हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे, दादी माँ का परिवार। दादी माँ, पता है, दादी माँ से याद आया होगा सब लोग इस बार गांव अगर जो नहीं जा पाए होंगे, वो अपनी दादा दादी को बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि हमें दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें देते हैं, मम्मी पापा की तरह डांटते नहीं हैं। हाँ, तो इसी तरीके से आज हम दादी माँ का परिवार देखेंगे, ओके? तो सब लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 5, लेसन नंबर 3। तो बच्चों, ये है आज हमारी स्टोरी, दादी माँ का परिवार। इनके जो राइटर हैं वो रमाकांत जी है। इनको शॉर्ट में कांत जी भी कहते हैं, जो एरो में दिया है। अब इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में हुआ था, खंडेला, उत्तर प्रदेश में, ओके? और इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। वो है एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। कथाएं यानी कहानी। परिचय: रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रसिद्ध बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उनकी जो रचनाएं वो बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। अब बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, शांत रहना चाहिए। कोई मुसीबत आया तो तुरंत हड़बड़ाहट मत करो, घाई घाई में कोई चीज़ें नहीं होती। शांत रहो, एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट करो, धैर्य, पेशेंस रखो, और एकता, यूनिटी के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। हमारे अंदर ये चारों चीज़ें, जब भी कोई मुसीबत आती है तो तुरंत हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें शांत रहना है, एकाग्र रहना है, धैर्य रहना है, और एकता के साथ अपना काम करना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं हम कि इससे रिलेटेड ये कौन सी ऐसी मज़ेदार कहानी है। तो हम आज इसे मज़े से सुनेंगे। तो देखो बच्चों, ऊपर आप लोगों को दिया है, सुनो, समझो और पढ़ो। आपको सुनना है और फिर समझना है, उसके बाद खुद से रीडिंग भी करनी है। मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग रीडिंग भी करेंगे। और बच्चों, कोई भी वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखेगा, पूरे वीडियो अच्छे से सब सुनेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ दिया है, ज़रा सोचो बताओ, यानी हमें ज़रा सोचना है और बताना है। तो बच्चों, क्या सोचना है हमें? यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो
जैसे जल वन। प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों? जो हम बनाते नहीं है, जो निसर्ग हमें देती है, जो नेचुरलिटी से हमें खुद मिलता है, जैसे पानी, वन यानी जंगल, पेड़ पौधे, आग, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ये सब हमने बनाया नहीं है, ये सब हमें कुदरत ने खुद दिया है। तो बच्चों आज हमें, तो ये जो है आप लोगों को, ये एक काल्पनिक लेखन है, यानी इमेजिंग करना है आपको। जैसे हम करते ना, अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो, अगर मुझे पंख आ जाते, मैं पक्षी जैसे उड़ने लग जाता तो क्या क्या करते तुम उस टाइम, वो सब अपनी इमेजिनेशंस को यहाँ पे लिखना है। तो ये प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है कि अगर जल और पानी समाप्त हो जाए समझो, तो आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? तो बच्चों ये जो टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को ऐसे राइटिंग में करवाऊंगी, इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करके। ओके, तो ये हम लोग तभी के लिए रखते हैं। तो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी उंगलियां जहाँ जहाँ से मैं रीडिंग कर रही वहाँ वहाँ रखते हुए ध्यान से पढ़ेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। देखो उनका छोटा सा घर दिख रहा है ना सबको पिक में। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। वैसे तो वो अकेली रहती थी, पर फिर भी आबाद, यानी बहुत ही अच्छे से खुशी से मज़े से रहती थी वो, आबाद थी वो। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती, यानी रोज़ सुबह वो उठती, घर को साफ सफाई करना, झाड़ू वगैरह मारना। वो आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, आसन धरती, यानी अब वो आंगन रहता है ना हमारे गांव में बच्चों, स्पेस, उस टाइप के घर का वर्णन किया गया है। तो वो आंगन में अपने आसन रखती, बैठती, खाना बनाती, खाती, सब वो आंगन में ही करती थी। परिवारजनों से बतियाती, परिवारजन जो थे आसपास वाले जो घर वाले होंगे उनसे बतियाती थी। रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। परिवार भी बढ़ रहा था, दिन भी मज़े से गुजर रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। अब देखो परिवार कौन थे उनके, जिनके साथ वो अपना टाइम बिताती थी, वो उनके बारे में अब देखेंगे। दादी माँ थी समझदार, सयानी, बहुत ही स्मार्ट थी वो, सयानी थी वो। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, यानी वो दादी माँ की साथी थी, दोस्त थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदक फुदक चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। कहते हैं ना बच्चों, जानवर अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वो भी उनके साथ उनका टाइम पास हो जाता था। वो भी जब झाड़ू वीड़ू मारती थी, वो उनके आजू बाजू घूमती थी, चहकती थी। सॉरी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। एक और कौन थी? देखो पिक में चिड़िया भी दिख रही है, चूहिया भी दिख रही है, वो थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। एक चूहिया थी जो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रखती थी, और ऊपर जो थी वो चिड़िया थी, और नीचे चूहिया। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह भी दादी माँ की दिन दुनिया यही थी उनकी। इन्हों की बीच में उनका दिन गुजरता था। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। मतलब वो एक ऐसी फैमिली थी, अगर दादी माँ दुख है तो वो भी दुखी हो जाती, जब वो खुश है तो वो भी खुश हो जाते थे ना। हम फैमिली में बच्चों, अगर हमारे माँ बाप तकलीफ में होंगे, दुखी होंगे, तो क्या हम खुश होंगे, हम नाचेंगे, मस्ती करेंगे? नहीं ना। उसी तरीके से हम परिवार के साथ उनके सुख दुख में साथ होते हैं। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। 2 बच्चे चिड़िया ने दिए, जिसका नाम क्या था? टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी चिड़िया जो थी उसको 2 बेटों का उपहार, नहीं सॉरी, चिंकी चूहिया थी। फिर बाद में क्या हो गया, चिड़िया को जो बच्चे हुए थे उसके नाम थे टीनू मीनू। उसके बाद में चिंकी चूहिया जो थी उसको भी 2 बेटे हुए। कौन हुए? 2 बेटे। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। क्या नाम था उनका? चुस्कू मुस्कू। और चिड़िया के बच्चों का नाम क्या था? बच्चों याद रखना है, 1 सेंटेंस में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। लेसन पढ़ते समय हमेशा ध्यान दिया करो ये सब मेन वर्ड्स को। टीनू मीनू थे चिड़िया के बच्चे, और चुस्कू मुस्कू थे चिंकी चूहिया के बच्चे। दादी माँ उनका ख्याल रखती,
उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, स्नेह प्यार से उनको दुलारती थी। रोने लगते तो पुचकारती, यानी प्यार से सहलाते ना वो। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े डंडों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। उन्होंने क्या कहा, बच्चों ऐसे लड़ा मत करो, एकता में शक्ति होती है, उसका ध्यान रखा करो। तभी ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनवाती, यानी एकता के क्या क्या बेनिफिट से, लाभ जो है बेनिफिट से वो गिनवाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक बच्चों क्या हो गया, एक दिन वो चिड़िया जो थी वो दाना चुगने गई थी, नीलू चिड़िया, उसने अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेके गया था और उनके साथ उन्हें चिड़िया के जो ग्रुप्स होते एक साथ जाते वैसे सब गए थे और चुग रहे थे दाना वहाँ चुग रहे थे खाने के लिए। फिर अचानक क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। फिर बच्चों अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो उसने मुनमुन में अचानक से ध्यान आया कि सासू माँ आने वाली है और घोंसला खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। अब देखो बच्चों, ये जो लेसन है ये थोड़े कहावतों की तरह है ना, पहेलियाँ होती है ना, वैसे घुमा घुमा कर सेंटेंस का यूज़ किया गया है, ये इसे हमें समझना है खाली। अब वो क्या आपस में पहेलियों में क्या बातें कर रही है, जैसे मीनू थी, मुनमुन थी, उसकी सास आने वाली थी और घोंसला खाली देख के उसे चिल्लाती, इसलिए वो सबसे पहले कहती है कि मैं जाती हूँ अपने घर। तो वो उड़ने ही जा रही थी, इतने में वो फंस गई। फिर नीलू चिड़िया उसकी मदद करने जाती, इतने में वो देख रही है वो भी उलझ गई। फिर उन्होंने अपने चारों साइड देखा तो जाले में वो चारी चिड़ियाँ जो ग्रुप में गई थी दाना चुगने, वो सब फंस चुकी थी। देखो चित्र में बच्चों दिख रहा है। अब वो क्या करे, अब वो समझ चुकी थी कि वो बहेलिए के चाल में जो चिड़िया वगैरह को पकड़ता है ना, वो उनके जाल में वो फंस चुकी है। अब वो क्या करे, बहुत यत्न प्रयत्न यानी बहुत उन्होंने कोशिश की, पर वो उलझ गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। क्या हो गया, सब बहुत कोशिश करके थक गए। अब उनको लग रहा था कभी वो घर जा पाएगी कि नहीं, बहुत उदास हो गई। अपने बच्चों का ख्याल आने लगा कि हम अपने बच्चों के पास कब, देखो बच्चों हमारी मम्मी जब जाती है कहीं दूर तो उनको शाम तक जल्दी आना है, वो भी हमारे बारे में सोचती रहती है, हमें फ़ोन करके पूछती रहती है। उसी तरीके से इन पक्षियों की भी बच्चों से उनको उतना ही लगाव होता है। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। बच्चों सब सिसक सिसक के रोने लगे, उनको लगा अब हम कभी नहीं जा पाएंगे, अब हम कैद में हो जाएंगे, हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन नीलू और टीनू मीनू उनके बच्चे एकदम शांत थे, उनको दादी माँ की सीख याद आई, एकता में शक्ति होती है। अब देखो उन्होंने क्या किया, हम देखेंगे। मुनमुन थी उनकी हमचोली, तुनकर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको। वो लोग कहने लगे, जैसे उनकी भी बोलते ना विश्वास टूटने लगा कि एकता होके भी क्या, हम तो ऐसे फंस गए, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से।
टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। तो कहने का मतलब बस इतनी सी क्या कोशिश की, अभी तो थोड़ी सी कोशिश की है। तो टीनू बोलती है, क्या इतने में ही डर गई तुम? हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। कहती, कैसी एकता की बात कर रही हो तुम? जरा क्या कह रही हो? जरा दिमाग खोलो, अक्ल जो है अपना बताओ, हमें एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रही हो तुम? टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति यानी एक प्लान समझाया उसने। उसने मिल सकती थी मुक्ति, उससे सबको मिल सकती थी मुक्ति, फ्रीडम। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। उन्होंने क्या दिमाग लड़ाया कि जैसे ही 1 2 3 4 बोलते ना, जैसे दौड़ लगाते रेसिंग में, वैसे ही हम सब तुरंत पंख फड़फड़ाएंगे और जाले के साथ उड़ जाएंगे और एक ही दिशा में चलेंगे और जाके कहीं पे फिर रुकेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। है ना, उन्होंने क्या किया, एक साथ बोल के उड़ गए और अब उनका हौसला बढ़ गया था कि वो बहेली के जाल से निकल चुकी हैं। बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा यानी वह उल्लू बन गया, उसको सब चिड़ियों ने पोपट बना दिया। सोच रहा था पक्षियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। क्या करता वो, आखिर सब पक्षी एक थे, एकता में थे। चिड़चिड़ैया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांच। बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। नीलू गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के, और चिंकी, उनकी जो चुईया, सब परिवार थे, दादी माँ, उनके दोनों बच्चे जो खेलते थे उनके साथ, सब उसको याद करते हुए बहुत उदास हो चुके थे। कहाँ होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, चिंतित हो गए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, यानी आवाज हुई, कलह जैसा हिला जैसे कुछ। सबने देखा अन्नन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। अचानक देखा तो बहुत सारे पक्षी चिंचिया रहे थे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, वो तीनों उसमें उनको दिख गए। विचित्र हाल उनका देखो, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? यानी क्या हुआ था आज तुम्हें, खैरियत तो है, क्या क्या हुआ था, वो उन लोगों ने बताया होगा। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मुनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। सब पहेलियों में बात कर रहे हैं मजे से। कितना मजा आ रहा है ना बच्चों, ये लैंग्वेज थोड़ा अलग है, पहेलियों में मजे लेते हुए कहना मजेदार लग रहा है ना लैंग्वेज। तो नीलू ने अपने सारे खबर सुनाई, फिर बाद में कहा कि फिर जब टीनू मीनू, ये तो आइडिया टीनू मीनू का था ना, देखो छोटे होकर के भी कितना उनका दिमाग चल रहा था, उन्होंने, उनकी वजह से तो सब इस तरीके से आए थे। तब दादी ने कहा कि ये दोनों बहुत होशियार है। फिर चिड़िया ने कहा, अब हम अभी भी इसमें फंसे, आओ हमें इसमें से निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। कहती है दादी माँ की एकता की गोली, यानी एकता में जो शक्ति होती है, जो दवा है एकता की, वो आज काम करेगी। तो ये मीठी बोली उन्होंने बोली, लेकिन नीलू चिड़िया कह रही है, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे। इससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे थे, उनसे इतना ही हुआ था कि वो जाला लेकर आ गए थे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली,
एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। उन्होंने समझाया कि सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होती है एकता, एकता सभी में होनी चाहिए। और उन्होंने 1 और 1 क्या होते हैं बच्चों? जब हम 1 लिखते तो वो एक सिंगल 1 होता है, बट उसमें जब हम एक और मिला देते तो वो क्या बन जाता है? 11 यानी 11। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। कहने का मतलब दादी ने क्या सलाह दी? अभी भी दादी उनको नहीं निकाल रही है, वो एकता का मतलब पूरा अच्छे से पाठ समझाना चाहती है कि तुम चुस्कू मुस्कू से, चिंकी से कहो, वो भी तुम्हारी मदद कर सकती है, वो इस जाले को काट कर तुम्हें बाहर निकाल सकती है। तो यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे सब, बस सब, हार नहीं मिलेगी तब। जब सब एक मिलकर रहोगे, जब ऐसा दादी ने कहा तो तुरंत चिंकी समझ गई और उसके चुस्कू मुस्कू बच्चे भी तुरंत दौड़ कर आए। देखो बच्चों, है ना, काट रहे हैं ना जाला, उनके तीनों चूहा, देखो तीनों साइड से चूहिया। तो उन लोगों ने बात समझ गए दादी के, उनका इशारा समझ गए, इशारों में जो दादी कहती थी, तुरंत आके जाला काटने लगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा दाल, पैने यानी अपने धारीले नोकीले दांतों से काटा। आज़ाद हुए सब तत्काल यानी तुरंत। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, यानी स्नेह में एकदम पागलों जैसे एकदम घुल मिल गए, फिर से बहुत इंजॉय करने लगे, अरे हम आज़ाद हो गए, सेलिब्रेशन चालू हो गया। दादी माँ की सीख रंग लाई, उनकी सीख जो थी वो रंग लाई, यानी वो सफल हुई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सबका एक साथ बच्चों क्या मुंह खुला? अंत भला तो सब भला। कहते हैं ना, जैसे ये स्टोरी के एंड में हमें सुन के बहुत मज़ा आ रहा है कि कैसे वो लोग आज़ाद हो गए, उसी प्रकार से जब एंड अच्छा होता है ना बच्चों, तो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए कभी भी हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारा जब अंत हो तो हमें उसके फल मिले, फल दिखे। तो बच्चों इस तरीके से इस कहानी में मोस्ट ऑफ क्या था कि हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ किसी को भी नहीं पता कि कब किसको किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों इनके जो राइटर है, लेखक है रमाकांत, उनका नाम आप लोग को याद रखना है, एक वाक्य में भी ये आ सकता है। और बच्चों एक मिनट, हाँ देखो बच्चों, इस पेज में यहाँ पे शब्द वाटिका दी है ना आप लोगों को, तो ये शब्द वाटिका भी आप लोग को लिखनी है। और इस कहानी का जो है शॉर्ट में मैं बताती हूँ, इस कहानी का मुख्य भाव यही है बच्चों कि जीवन में मुसीबत के समय योग्य रूप से सोच विचार कर अपना सामना करना चाहिए। स्वयं को बड़ा न समझकर, मन से घमंड हटाकर, किसी छोटे या कमज़ोर व्यक्ति द्वारा की हुई मदद भी संकट के समय अधिक महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब बच्चों ये कि हम बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर है, ऊंची या कास्ट को लेके, तो कभी इस चीज़ का घमंड मत करो। हो सकता है कभी हमारी मदद गरीब ही कर जाए, तो कोई छोटा हो या बड़ा, मदद लेने से किसी की हिचकिचाना नहीं चाहिए। को जो मदद करने वाला है वो सबसे महान होता है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। एकता से कार्य करने के सफलता अवश्य मिलती है। हमें सदैव शांत, एकाग्रचित होकर एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि स्वयं के आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस के बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल सकता है। हमें एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए बच्चों हमें एक दूसरे का सहयोग, मदद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव को सुनकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। कहने का मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये लोग जो हमें समझाते हैं बच्चों, उनकी सीख को हमेशा समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और वक्त आने पर उसका
यूज़ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये पुराने ज़माने की है, ये क्या समझाएंगी, ऐसा बच्चों कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं उनको हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है, इसलिए उनकी सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। आज दादी माँ की सीख की वजह से ही चिड़िया आज़ाद हो गई ना, अदरवाइज़ वो फंस जाती थी। तो बच्चों इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए, और छोटा बड़ा कोई भी हो मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। और बच्चों देखो यहाँ पे टिक किया मैंने, नीचे नए शब्द दिए हुए, इसके एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसको आपको अपने इस शब्दार्थ में लिखना है। लेसन नंबर 3 डालना है, दादी माँ का परिवार, फिर शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको लेसन स्टार्ट करना है। निपट का है केवल, आबाद यानी भरा पूरा, बुहारना यानी स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार, खलिहानी कष्ट फसल कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलरव पक्षियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में यानी शीघ्रता से। ओके, और यहाँ पे मुहावरों का अर्थ दिया है बच्चों, ये मैं आपको बताया ना, ऐसे मैं करवाऊंगी, ये आपको लिखना नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये एक साथ मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। तुनक्कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, अक्कल का पता खोलना यानी तरकीब बताना, ठगा सा रहना यानी चकित होना। कहावत है 1 और 1 11 यानी एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो बच्चों ये हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने ये स्टोरी बहुत इंजॉय की होगी, बहुत मज़े लेकर के वहाँ पढ़ रहे होंगे। लेकिन इससे जो शिक्षा मिलती है बच्चों, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें वो भी ज्ञात करना है। और मेरे ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक बार लेसन रीडिंग करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है थोड़े से जो मैंने लिए हैं, जो क्लास वर्क में आपको लिखना है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 1 डालना है, जो ब्लैक से टिक किया वही लिखना है। किसने किससे कहा, यानी ये पंक्ति किसने किससे कही है। एकता पक्षियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। दादी माँ ने पक्षियों से कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं आहा, टीनू मीनू ने मौसी से कहा। 3, मेरे बच्चों मत डरो मत लड़ो, झगड़े डंडों में मत पड़ो, दादी माँ ने टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू से कहा था, समझाया था ना उनको स्टोरी में। 4 है, अरे हम सब उलझ गए हैं, आंसर में क्या आएगा, मुनमुन ने सभी चिड़ियों से कहा। 5 है, बहेलिये के जाल में फंस गए हैं, ये किसने कहा, नीलू ने सभी चिड़ियों से कहा। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 डालना है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चिड़िया कहाँ रहती थी, आंसर में आएगा, चिड़िया दादी माँ के घर के आंगन के पेड़ पर बने घोंसलों में रहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बहेलिया कब ठगा सा रह गया, सभी पक्षियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। 3 है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, दादी माँ सुबह उठकर अपने घर और आंगन की साफ सफाई करती, और आंगन में अपने आसपास और आंगन में अपना आसन लगाकर खाना बनाती व खाती थी। 4 है बच्चों, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन 3 डाल के बच्चों आप लोगों को लिखना है, वृक्षवल्ली आम्हा सोएरे वंचेर चरे, इन पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका ये लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा अटपटा लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा ना आप लोगों को, तो इसे पढ़ करके क्या करना है, समझना है कि इसका अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए यानी स्पष्ट करना है हमें। तो इसका अर्थ है बच्चों, वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे। वृक्ष महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इनसे मिलने वाले सारे सुख साधन हमारे लिए प्राकृतिक की देन है। वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे और अपनी मधुर आवाज़ से अपने भगवान को पुकारने वाले ये रंग बिरंगे पक्षी प्राकृतिक संबोधन से हमें हमारे परिवार के सदस्य है। बच्चों जिस तरह हमारे अंदर जीव होता है, हमें भूख लगती है, हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, उसी तरीके से पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी जीव हो जिसके अंदर प्राण है, उन्हें भी होती है तकलीफ। इसलिए बच्चों कभी भी जानवरों को
मारना नहीं चाहिए, क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, कुछ बचा कुचा है तो उन्हें खाने ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और वृक्ष एक ऐसा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इस कारण हमारे परिवार के सभी सदस्यों को देखभाल करना, उसके भविष्य के बारे में सोचना, उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति में स्थित पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों पर संपूर्ण मानव जाति का जीवन आधारित है। ये जो पूरी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, इसके बिना बच्चों सोचो आप जी सकते हो क्या? पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अगर पेड़ नहीं होंगे, पेड़ हम नहीं लगाएंगे, नहीं बचाएंगे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इनकी रक्षा करना संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करना है। एक्चुअली बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये भी सीखने मिलता है कि जैसे उन चीज़ चिड़िया, चूहा, ये भी एक जीव है हमारे परिवार, मतलब परिवार के, देखो दादी माँ के परिवार के वो हिस्से थे, कैसे उनके साथ प्यार से रहती थी वो। तो ये जो जानवर हम घर में पालते हैं वो भी एक तरह से जीवी है। घर में पालो या बाहर है जो जानवर, कभी उनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, भगाना मारना नहीं चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें अपने आसपास के पशु पक्षी जानवरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बच्चों, इसमें ना एक स्टोरी दी हुई थी एक पेज पर। देखो बच्चों, इस पेज के टॉप पर दिया है मेरी कलम से। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। ये 4 वर्ड है। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, ये 4 वर्ड आपको एक स्टोरी बनानी है, खुद से बनानी है और उसके आधार पर लिखनी है, ये 4 वर्ड्स के आधार पर। तो ये भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को एस्से राइटिंग में। ओके, तो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF बना के भेज रही हूँ मैं, आप लोग क्लास वर्क में कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करना है और एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, और सब लोग क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके रखेंगे। अभी 2-4 लेसन हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट लूँगी ग्रुप में, छोटा सा क्वेश्चंस थोड़े से दूंगी, वो आप लोगों को प्रिपेयर करके टेस्ट दे करके आप लोगों को उसकी पिक खींच करके मुझे भेजना है ग्रुप में। ओके, तो बाय बच्चों, टेक केयर।